नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारतीय शेयर बाजार आज खुलते ही धड़ाम हो गया। प्री ओपन ट्रेड में सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 5% से अधिक लुढ़का है। ये 4 जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इससे पहले 4 जून 2024 को दोनों इंडेक्स में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी, जो उस समय लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर बाजार में आई घबराहट की वजह से हुई थी। शेयर मार्केट की बात की जाए तो भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल और घरेलू कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, जिससे ग्लोबल मार्केट बुरी तरह से हिल गया है। इसने दुनिया भर के निवेशकों में बेचैनी बढ़ा दी है। इससे पहले जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी तेज गिरावट देखने को मिली थी, जैसे कि साफ है कि ट्रेड वॉर की चिंता अब पूरी दुनिया को हिला रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल स्लोडाउन का डर भी अब बढ़ गया है। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका और दुनिया में मंदी की संभावना को 60% तक बताया है। इसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की आज से शुरू हो रही बैठक पर भी निवेशकों की नजर है, जिससे बाजार में और भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर बाजार में भारी बिकवाली का माहौल बना दिया है। बहुत भारी गिरावट है और जो ट्रंप ने अनाउंस किया है बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और चाइना ने भी रिटेलिएट किया है। चाइना ने भी 34% जो टैरिफ है वो घोषित कर दिया है, जिससे कि एक बहुत बड़ी जो सेलिंग है वो सभी एशियन मार्केट्स में और पूरे विश्व में ही एक सेलिंग का माहौल बना हुआ है। और ये खास करके मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए एक चुनौती भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत से ज्यादा बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, लगभग 20 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके ऊपर भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है। जैसे हमारे ऊपर 26% लगाया गया तो उनके ऊपर 26% से भी ज्यादा है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, लेकिन एक पैनिक सेलिंग है इस टाइम पे। माहौल ऐसा है कि सब लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा भारी इंपैक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इंपैक्ट होगा वो शायद आधे प्रतिशत से भी कम होगा हमारे जीडीपी के ऊपर, और हम शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हम सप्लाई चेन्स के साथ जिस तरीके से कोरोना काल में हमने अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन की थी, उसी तरीके से अभी एक और मौका है कि हम आगे अपना सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करते हुए अपना जो एक्सपोर्ट है और इंक्रीज करें। और हम जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, यूरोप के साथ, यूके के साथ, और भी बहुत सारे देश हैं, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इस समय पे जो पैनिक का माहौल है, उससे जबरदस्त सेलिंग जो है शेयर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर को खास करके दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आने वाले टाइम में बहुत ही वॉलेटाइल रह सकती है।